नमस्कार। टीसीएच पर समसामयिक मुद्दों और इतिहास के अलावा हमारी कोशिश ये होती है कि जिस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, जहां लोग दिक्कत में हैं, उनकी भी हम आवाज बने, उनकी समस्याएं भी आपके सामने लेकर आए। मुझसे उत्तर प्रदेश में बीएड के कुछ विद्यार्थियों ने अनुरोध किया कि उनकी समस्या पर बात किया जाए। उनका यह कहना है कि हाल में जिस तरह के फैसले लिए गए हैं उससे बीएड के विद्यार्थियों का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में लंबे समय से ये प्राइमरी एजुकेशन को लेकर, उसमें शिक्षकों की भर्ती को लेकर, उसकी योग्यताओं को लेकर बहुत लंबे समय से वहां पर विवाद जैसा चल रहा है और लंबे समय से शिकायत है इस बात की कि जो ट्रेंड विद्यार्थी हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसी बीच में 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसके बाद ये जद्दोजहद और बढ़ गई है। मेरे साथ दो अभ्यर्थी हैं, दो विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है। शिखर पटेल हैं मेरे साथ फतेहपुर से, और ज्ञान सिंह जी हैं। इन दोनों लोगों से पहले समझते हैं कि आखिर मामला क्या है, मुद्दा क्या है जिसको लेके बीएड के विद्यार्थी इतने परेशान हैं। शिखर पटेल जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर आप लोगों का मुद्दा क्या है, आप लोग क्यों इतना परेशान हैं? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला और हम लोगों को भी इनवाइट किया कि हम लोग अपना पक्ष पूरे देश के सामने रख सकें। सर, समस्या ये है कि भारत सरकार की शिक्षक कैसे बने, शिक्षकों का चयन कैसे किया जाए, वो अर्हता क्या रखते हो, इसके लिए सर्वोच्च संस्था एनसीटीई है। एनसीटीई 28 जून 2018 को एक गैजेट जारी करती है, जिस गैजेट में साफ साफ लिखा गया है कि बीएड अभ्यर्थी भी प्राथमिक वैकेंसी के लिए वैलिड होंगे, बशर्ते ज्वाइनिंग के 2 साल के अंतराल में वो 6 माह का उनको ब्रिज कोर्स एनसीटीई कराएगा। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट में कुछ लोग चले जाते हैं 2020 के दरमियान, जब वहां पे रीट की वैकेंसी आती है, तो वहां से राजस्थान हाई कोर्ट का भी डिसीजन जो आता है वो बीएड के पक्ष में नहीं आता है, बीएड के खिलाफ ही आता है। 24 नवंबर 2021 को आता है वो डिसीजन। उसके बाद 24 नवंबर के बाद इसी मामले को पैन इंडिया मूवमेंट बन जाता है। पैन इंडिया मूवमेंट में ये मामला चला जाता है अब सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 को एक निर्णय देता है, जिसमें वो कहता है एनसीटी के इस गजेट को हम रद्द करते हैं। वो एनसीटी की खामियों को गिना देता है इस गजेट में। अब बताइए सर, हम लोगों ने 2018 के बाद बीएड किया। बीएड हमने इसलिए देख के किया कि बीएड करने से हम प्राथमिक में भी एलिजिबल हो पाएंगे, उच्च प्राथमिक की परीक्षाएं भी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कम्पीट कर पाएंगे। सर, एक मध्यम वर्ग का लड़का 50-60 हजार जब कहीं निवेश करता है तो घर वाले उस चीज के बारे में पूछते हैं हमसे कि इस चीज का बैकअप क्या है, आप क्या कर लेंगे। घर वालों की उम्मीदें हम लोगों से टिकी होती हैं। इन उम्मीदों को उसके बाद सर, जैसे मैं अपना अगर व्यक्तिगत बताऊं, मेरा 2021 में बीएड कंप्लीट होता है। उसके बाद अर्हता परीक्षाएं होती हैं। मैंने सीटेट दिया, सीटेट मैंने 2020 दिया, 2021 दिया, 2022 दिया। यूपी टेट का एक बार एग्जाम देने का मुझे मौका मिला। मैं सभी एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। सर, मैंने 5 साल का समय निवेश किया इसमें, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक की आती है और सरकारी नौकरी का एक ऐसा बोलबाला है, एक ऐसा बैकअप है मध्यम वर्गीय घरों में कि हम लोग उसके लिए लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। सर, मैंने 5 साल का समय निवेश कर दिया इसमें। अब आज वो गैजेट रद्द हो जाता है। 11 अगस्त के बाद से 1 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है। सरकार इन्हीं दिनों के लिए तो बनाई जाती है कि इस विपरीत परिस्थितियों में हाथ दे। सर, किसी का कोई ये नहीं आता है कि हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। अगर सरकार दिल्ली में अध्यादेश ला सकती है, दिल्ली सरकार के उसमें, तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं अध्यादेश ला सकती है। कम से कम जिन छात्रों ने 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले तक बीएड कर लिया है, उनको प्राथमिक में हमेशा के लिए एलिजिबल माना जाना ही चाहिए, क्योंकि हमने तो सर्वोच्च संस्था भारत सरकार के राजपत्र को देख करके बीएड किया। तो अगर हमारी गलती नहीं है तो बेगुनाह होते हुए भी हम सजा क्यों भुगत रहे हैं। सर, उसके बाद से हम लोगों को रात में नींदें नहीं आ रही हैं। हम लोग मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। हमारे 3 से 4 साथियों ने आत्महत्या कर ली इस चीज को लेकर के। इसका जवाब दे कौन है। हम लोगों ने सर धर्मेंद्र प्रधान जी से भी गुहार लगाई, अपने प्रधानमंत्री जी से भी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं मिल पाया है हम लोगों को। हम लोग पूरी तरीके से परेशान हैं और हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इस समय सर।
ज्ञान सिंह जी, मुझे आप ये बताइए कि बीएड आप लोगों ने किया हुआ है और आप लोगों का ये कहना है कि जो पहले का नोटिफिकेशन था उसके आधार पर आप लोगों को प्राथमिक शिक्षा में नौकरी मिलने की अर्हता और बीएड को माना जाना चाहिए। जो जितना मेरी समझ में आ रहा है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वो अर्हता रद्द हो गई है। तो ये स्थानीय स्तर पर जो प्रदेश सरकारें हैं वो इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे याद आ रहा है पिछले चुनाव के पहले आदित्यनाथ जी ने ये वादा किया था कि प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी दी जाएगी, बाकी सारा चीज। तो क्या राज्य सरकारें इसमें कुछ नहीं कर सकती हैं? एक्चुअली सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया था, उसने इस आधार को बना के दिया था कि जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षा में जो चाइल्ड पेडागोजी होती है उसको टैकल करने में असमर्थ हैं। जबकि मेरा मानना यह है कि जब हम लोग सीटेट का पेपर फर्स्ट देते हैं तो उसमें 30 नंबर की प्योर चाइल्ड पेडागोजी पूछी जाती है और बाकी 15-15 नंबर की 4 विषयों में यानी 60 नंबरों में वो भी चाइल्ड पेडागोजी पूछी जाती है। यानी कि 150 में से 90 नंबर की चाइल्ड पेडागोजी के पेपर 1 देके हम लोग कंप्लीट करके आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सीटेट पेपर की तैयारी करने में हम लोगों को कम से कम 6 महीने का समय तो लगता ही है। तो जिस तरीके से 2018 में सुप्रीम कोर्ट यहाँ एनसीटीए ने नियम बनाया था कि एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से हम लोग बीएड कोर्स को अंदर करेंगे, तो ये सीटेट वाला जो पेपर 1 है उसमें हम लोग कहीं ना कहीं चाइल्ड पेडागोजी को कवर कर रहे हैं। दूसरी बात सर यहाँ पे ये आती है कि जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का हमारे मतलब उसमें विपक्ष में आया, तब भी एनसीटीए ने सर्वप्रथम इसका स्वागत किया, जबकि सारी की सारी गलती एनसीटीए की है। एनसीटीए ने ये गजट लाया था, उसी के आधार को देख के 2018 से लेके 2023 तक कम से कम यूपी में अकेले हर वर्ष 2 लाख छात्र बीएड कर रहे हैं और 10 लाख छात्र इनका आंकड़ा है पूरा तरीके से। अब रही बात सर कि अगर जैसे बिहार सरकार ने भी ये भर्ती अपनी लगा रखी है, तो बिहार सरकार ने अगर चाइल्ड पेडागोजी को महत्व दिया होता तो उसने अपने पेपर में 1 नंबर का कोई भी क्वेश्चन सर चाइल्ड पेडागोजी से नहीं पूछा प्राथमिक की ही भर्ती में। और बिहार सरकार भी अभी इसी फैसले को लंबित किए हुए। और आगे सर अगर अपन बात करें इस बात को लेके कि सर जैसे भारत सरकार का जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सर जो फ्रेम हुआ था, 2020 से ही हमारी सरकार ने इस बात को तय कर लिया था कि हम लोग केवल 3 तरीके के स्लैब को लेके बीएड को आगे बढ़ेंगे। इन लोगों ने 12वीं के बाद एक इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च करने की तैयारी कर रखी है, ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्षीय बीएड की तैयारी कर रखी है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक वर्ष की तैयारी कर रखी है। तो बीटीसी का तो वहां कहीं नामो निशान ही नहीं है। एनसीएफ भी इसी तरीके से आया और हमारी लड़ाई सर बीटीसी वालों से नहीं है, बीटीसी वालों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सर उस नोटिस से है जिस नोटिस के तहत हम अपनी अभ्यर्थता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी ऐसा नहीं है कि हम लोग बीटीसी वालों से ज्यादा काबिलियत रखते हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने सरकारी गजट पे अपनी बात रखना चाहते हैं कि जब सरकार ने 2018 में हमको यहाँ पे शामिल किया था, तो इन 5 वर्षों के बाद अब हम किस मुहाने पर जाके अपने आप को खड़ा होके पाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं सर, ऐसी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। जो समाज के ताने होते हैं सर वो बहुत खतरनाक होते हैं और किसी भी जिंदगी को सर खराब करने के लिए बहुत मुकम्मल होते हैं वो। मेरा जो सवाल था जो आप सुन नहीं पाए, मैं शिखर पटेल की तरफ वही सवाल लेकर जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मुझे याद है पिछले चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी वादे किए थे प्राइमरी एजुकेशन में नौकरियां देने का, बाकी सारी चीज़ों का। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने लेवल पे ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती है? सर प्रदेश सरकार भी चाहे, चूंकि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, तो जहां तक हम लोगों ने जो जानकारी एकत्र करी, प्रदेश सरकार एनसीटी को एक प्रस्ताव भेज सकती है, अपने राज्य कमेटी एससीईआरटी की बैठक करे, उसमें यह प्रस्ताव भेजे कि शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए हम ये चाहते हैं कि प्राथमिक में भी बीएड को एलिजिबल रखा जाए हमारे प्रदेश में। तो 5 या 7 साल के लिए बीएड को एलिजिबल रखा जा सकता है। और कितनी भर्तियां हुई हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में प्राइमरी टीचर्स की भर्तियां कितनी हुई हैं, क्योंकि इसको लेके भी बहुत सारे आंकड़े आते रहते हैं। अगर यूपी सरकार की बात करें, यूपी सरकार तो 69,000 की भर्ती यूपी सरकार ने कराई 2018 में। उन 69,000 की भर्ती में 32,000 बीएड कैंडिडेट का चयन हुआ। सर हम बीएड कैंडिडेट मानकों से नहीं डरते हैं, हम कहते हैं कि शिक्षा में जो भी मानक निर्धारित हो वो बहुत कठोर होने चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक। प्लीज मेरे सवाल पे रहिए, मेरे सवाल पे रहिए समाज का निर्माण करता है। शिखर जी मेरे सवाल पे रहिए। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी भर्तियां पिछले कुछ सालों में प्राइमरी शिक्षक की हुई हैं? सर 2018 में एक भर्ती आई थी 68,500 और उसके बाद ही तुरंत उसी वर्ष एक और भर्ती आई थी सर 69,000 भर्ती आई थी।
68,500 वाली भर्ती में सर प्राथमिक शिक्षा में केवल केवल और केवल डीएलएड वालों को इन्होंने वरीयता दी थी। जब इन्होंने 68,500 में केवल और केवल डीएलएड को रखा तो उसमें कम से कम 20 से 25,000 पद ऐसे थे जो खाली चले गए बिना मतलब बीएड के जो भर्ती गई थी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कट ऑफ को पार करने के ही आसपास 40, 50, 60 नंबर पर ही अपने आप को रख पा रहे थे। इसके बाद जैसे ही सर 69,000 भर्ती आई और सरकार को लगा कि हम जो जितने भी पदों की भर्तियां निकाल पा रहे हैं उसमें जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उन पदों को भरने में सक्षम नहीं है। तो फिर अगली भर्ती जो 69,000 भर्ती 2018 में ही यूपी सरकार की हुई प्राथमिक भर्ती को लेके, तो वहां पे उन्होंने बीएड को शामिल करा और शामिल करने पर उन्होंने पाया कि जो कट ऑफ 40 से 50 नंबर का था वो जाके 90 से 95 नंबर तक पहुंच गया और उस भर्ती में कोई मतलब कट ऑफ भी बढ़ा और सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हुई। पिछली 68,500 वाली जो भर्ती थी उसमें 20 से 25,000 पद जो खाली रह गए वो आज भी खाली ही है। और 2018 के बाद आज ये 2023 चल रहा है सर। और एक के सदन में भी विधायिका में भी ये बोला गया है कि हमारा 30-1 और 35-1 का जो भी अनुपात है वो पूरी तरीके से हमने पूरा कर दिया। और जबकि पिछले 5 वर्ष से यूपी सरकार की कोई भी प्राथमिक में कोई भर्ती नहीं आई है। इसमें एक बात मैं और सर ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हम लोग बीएड वाले हैं तो बीएड वालों के लिए 60 हमारे पास सर क्या होता है कि यहाँ 1 से 5 तक जो भी प्राथमिक में पद भरे जाते हैं वो डायरेक्ट जो पद होते हैं वो प्रमोशन करके 6 to 8 में भी भर दिए जाते हैं। तो 6 to 8 के लिए जो बीएड की डायरेक्ट भर्ती होती है वो यहाँ पे नहीं आ पाती। इस वजह से बीएड वालों का कंसर्न थोड़ा सा और बढ़ जाता है सर। आप कुछ कहना चाह रहे थे शेखर जी? सर मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो इन्होंने बात कही वो बिल्कुल सही बात है सर। 6 to 8 में बतौर प्रमोशन भेज दिया जाता है और 1 to 5th में अब जो नई गाइडलाइन आ गई तो हम लोग एलिजिबल नहीं है। अब बचती है बात टीजीटी और पीजीटी की। तो जहां तक टीजीटी की बात है तो टीजीटी में केवल बीएड एलिजिबल है, लेकिन टीजीटी के पद आते हैं 2,000, 2,500 या 3,000। अब उसके बाद जो लोग बीटेक करके किए हैं उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, जो लोग बीकॉम करके किए हैं उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो इतनी ज्यादा जनसंख्या में 30 से 40 स्टूडेंट केवल पीआरटी के लिए बीएड किया। अब वो स्टूडेंट बिल्कुल लाचार हालत में है इस समय। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, ये आप लोग कह रहे हैं। यानी 2018 में चुनाव का साल था, उसके बाद से लेके 2023 तक आज कोई भर्ती नहीं आई है। दूसरा, इनकी जो सबसे बड़ी समस्या मुझे नजर आ रही है कि इन्होंने बीएड किया हुआ है और जो प्राइमरी एजुकेशन होता है 1st से लेके 5th तक का, उससे इन लोगों को बाहर कर दिया गया। ये मान लिया गया है कि बीएड के लोग 1ली से 5वीं तक के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद इनका ये कहना है कि 6वीं से 8वीं तक के जो सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो होते हैं प्रमोशन से। यानी 6वीं से 8वीं के लिए डायरेक्ट पद नहीं भरे जाते हैं, तो बीएड वहां से भी बाहर हो गया। बचा टीजीटी। तो टीजीटी में आप ये बता रहे हैं कि जो बीए के या बीकॉम के या बीएससी के जो इनके सब्जेक्ट होते हैं वो अगर सब्जेक्ट मैच नहीं करते हैं तो वो इसके योग्य नहीं माने जाते हैं। यानी कुल मिलाजुला के आप लोग कहना ये चाह रहे हैं कि बीएड वालों के लिए स्थितियां ऐसी बना दी गई हैं कि उन्हें कहीं नौकरी ना मिले। जी सर। तो ऐसे में क्या इसका बताइए। और सर प्राइवेट में हाल बहुत बुरे हैं। 8 से 9 हजार में आज किसका जीविकापार्जन हो सकता है? और जो कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा का पूरा एजुकेशन में कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स वगैरह रखे जाते हैं, वहां आप लोगों को जगह मिलती है? सर कॉन्ट्रैक्ट वाले में जगह मिलती है, लेकिन वहां भी संभावनाएं नहीं रहती हैं। आज आपको हायर किया गया, कल 3 महीने बाद हटाया जा सकता है, 1 साल बाद हटाया जा सकता है। सर भविष्य सिक्योर नहीं दिखता। 5 से 6 साल का समय निवेश किया। हम लोग कह रहे हैं किसी भी मानक में हमें आप देख लीजिए, अगर हम खरा उतरते हैं तो नौकरी दीजिए, नहीं खरा उतरते हैं कोई बात नहीं। हम लोग ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि जबरदस्ती हम लोग को आप अपॉइंटमेंट दीजिए। तो कुल मिला जुला के स्थिति ये है कि एक तरफ तो नौकरियां निकल नहीं रही हैं। 2018 से लेके 2023 5 साल होते हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि सारे मानक पूरे कर लिए गए हैं तो सोचने वाली एक बात तो ये है कि क्या 2018 से 23 के बीच में लोगों के रिटायरमेंट्स नहीं हुए, और अगर रिटायरमेंट्स हुए तो जो पद खाली हुए उन्हें नहीं भरा गया, और अगर नहीं भरा गया तो वो जो 6 to 1 या 8 to 1 या जो भी मानक हैं वो मानक कैसे पूरे हो गए। दूसरी बात ये समझ में आती है कि इतना उलझा दिया गया है। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो बीएड जो कर लेता था वो प्राइमरी से लेके आगे तक कहीं भी पढ़ा सकता था। मेरे ख्याल से
एक और डिग्री हुआ करती थी, पीजीटी क्या कहते हैं उसको, क्या था एक और कौन सी हुआ करती थी प्राइमरी एजुकेशन के लिए पहले, जिसका भी आपने भी नाम लिया था? सर बीटीसी। बीटीसी। हाँ, एक बीटीसी की डिग्री हुआ करती थी, एक बीएड की डिग्री हुआ करती थी। इतनी सारी चीजों में उसको उलझा दिया गया है कि सच बताऊं तो कई बार मेरे समझ में ही नहीं आता है कि एजुकेशन को सुधारने के लिए अगर वाकई ये सारा कुछ किया गया है तो सरकारी एजुकेशन की स्थिति लगातार इतनी बिगड़ती क्यों जा रही है। समझ में यह आता है कि रोजगार सरकार देने से भाग रही है, सरकारें रोजगार नहीं दे पा रही हैं, और इसको इतना उलझा दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट दौड़ते दौड़ते पूरा का पूरा वक्त निकल जा रहा है। इन छात्रों ने बताया कि 5 साल ये पहले ही दे चुके हैं और अब 5 साल बाद इन्हें यह बताया गया है कि आप लगभग शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। कुल मिलाजुला के लिए आपके लिए टीजीटी बचा हुआ है। एक सवाल खुद से पूछ के देखिए कि अगर इस तरह से छात्र अपना पूरा जीवन बर्बाद करेंगे, बहुत दुखद सूचना है, और जो लोग सुन रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि अगर ऐसी स्थिति में हो तो कम से कम आत्महत्या जैसा कोई विकल्प कतई ना चुने, क्योंकि आत्महत्या का कोई विकल्प होता भी नहीं है। जिंदगी है तो उसके रास्ते निकल जाएंगे, लेकिन यहीं पर यह बात भी समझनी होगी कि इतना लंबा समय खर्च करने के बाद अगर एलिजिबिलिटी ऐसे छीन ली जाएगी तो जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। प्राइमरी शिक्षा को खास तौर पे जिस तरह से बिल्कुल सुनियोजित तरीके से बर्बाद किया गया है, कभी ठेके पे शिक्षक, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उसने एक तरफ प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने का मौका दिया है। वो प्राइवेट सेक्टर जहां पर नौकरी करने का मतलब अपना श्रम बेचना तो जरूर है, लेकिन उस श्रम के बदले में कभी भी सही जो तनख्वाह होती है, सही जो उस श्रम की लागत होती है, वो एक बंदे को कभी नहीं मिल पाती। भविष्य की सुरक्षा तो आप छोड़ ही दीजिए। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं आप सब लोगों के सामने लेके आऊं। अगर जिम्मेदार लोग सुन रहे हैं तो इसको सोचें जरा सा कि इन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके आपको क्या मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और मुद्दे पर फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।